लोग आयरलैंड भेजते हैं स्टूडेंट्स को, Definitely. से भेज रहे हैं Since 20 years. 20 साल से। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया? 50% उनके मार्क्स होने चाहिए. ड्यूरिंग स्टडी नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है वहाँ पे? लीगली आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते तो वीजा रेशियो क्या है मैम? हैं. वीजा रेशियो जो है वो 85 to 90% है. सोर्स ऑफ इनकम प्लस और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आप आयरलैंड में इजीली परस्यू कर सकते हैं और हमसे रजिस्टर हो जाते हैं आज ही के दिन. वी आर ऑफरिंग अ फ्री एयर टिकट फॉर द आइलैंड. हमारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी? ये तो अब प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल हम चेक करें, उस हिसाब से बताएंगे कि कौन सी बेस्ट रहेगी. कौन सी यूनिवर्सिटीज आप लोग ऑफर्स कर रहे हैं? We have almost 70 plus universities in the UK. IT, business, engineering, project management. आज तक कितने स्टूडेंट्स आप भेज चुके हैं? Thousands में आप तो नंबर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा. कितना का खर्चा आ जाता है आप ऑलमोस्ट? नॉर्मल फी आफ्टर स्कॉलरशिप आप 12 to 14,000 पाउंड्स लगा लें. मैम सुना आप लोग आयरलैंड भेजते हैं स्टूडेंट्स को, Yeah, definitely. कब से भेज रहे हैं? Since 20 years. 20 साल से। हाँ. तो मैम कितने स्टूडेंट्स आपने भेज दिए अभी तक? डेफिनेटली 20 साल में तो फिर Counting याद नहीं? 1000 ही होंगे. डेफिनेटली. तो किस किस डिसिप्लिन में ज्यादा स्टूडेंट भेजे? डिसिप्लिन जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के लिए एज अ चार्म है वो बिजनेस है और आईटी है, प्लस मेडिकल भी है. तो मैम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया, पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्राइटेरिया? अंडरग्रेड जो स्टूडेंट है उनके लिए क्राइटेरिया ये है कि 50% उनके मार्क्स होने चाहिए. 50%? यस, ओनली 50%. यस. एंड जो लैंग्वेज टेस्ट है उसमें इनके पास वैरायटी है. आइल्स एंड पीटी के अलावा जो ज़्यादा टेस्ट एक्सेप्टेबल है इट इज़ डुओलिंगो लैंग्वेज टेस्ट. तो मैम आयरलैंड में आयरिश लैंग्वेज आई थिंक चलती है, उनकी नेशनल लैंग्वेज. यस, नो डाउट आयरिश है, बट जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है. बट क्राइटेरिया ये है कि जो इंग्लिश है वो ही ओवरऑल ज़्यादा है. तो ड्यूरिंग स्टडी नौकरी मिल जाती है, काम मिल जाता है वहाँ पे? हाँ, मिल जाता है इजीली क्योंकि ये लीगल होता है या इलीगल होता है? लीगली आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं, ठीक है. और जॉब आपको इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इधर रिलेटेड टू आईटी और बिज़नेस या अगर मेडिकल की भी बात की जाए, और उन सब की ही जो वो हेडक्वार्टर्स हैं वो आइलैंड में हैं, तो आपको जॉब के हवाले से इतना ज़्यादा तोगदूद नहीं करना पड़ता. तो मैम आयरलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में है, वीज़ा पाकिस्तान में फ़िलहाल नहीं है लेकिन रिसेंटली जो है वो ओपन होने जा रही है इस्लामाबाद में. हो गया. तो वीज़ा रेशियो क्या है मैम? वीज़ा रेशो जो है वो 85 to 90% है. 100% क्यों नहीं? 100% तो कोई भी चीज़ जो है वो एक्यूरेट नहीं होती. मार्जिन होता है 10% का, तो इसलिए 90% है. अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ी क्राइटेरिया, मतलब फ़ी कितनी है उनकी पर ईयर पर सेमेस्टर, क्या सीन है? पर ईयर उन्होंने फ़ीस पे करनी होती है. दैट इज़ बिटवीन ओनली 6 to 9,000 euros. एंड आफ्टर 1 year फ़ी उनकी जो नेक्स्ट ईयर फ़ी है वो हाफ हो जाती है. सही है. तो मैम फुली स्कॉलरशिप मिलती है या पार्शल? आपको पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती है अराउंड 10 to 20%. रेस्ट ऑफ द फ़ी आपने पे करनी होती है. बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको 30 to 40% स्कॉलरशिप भी देती हैं. मैम पोस्ट ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनका क्या सीजीपी होना चाहिए ग्रेजुएट में? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपका क्राइटेरिया ये है कि 2.5 अबव उनका CGPA हो. बट जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए आपको 70 to 80% चाहिए होता है. इसमें स्कॉलरशिप क्राइटेरिया क्या है? स्कॉलरशिप इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं. पोस्ट ग्रेड में आपको ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिलती हैं, अराउंड 30% भी मिलती है, और 2 से 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आपको 50% स्कॉलरशिप्स भी देती हैं. पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट होते हैं उनका वर्किंग आवर्स कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली पर वीक? सेम क्राइटेरिया है 20 20 आवर्स. यस. तो मैम अप्रॉक्सीमेटली कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर आयरलैंड में? आयरलैंड में अराउंड 28 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 25 को हम डील कर रहे हैं. जो 3 बाकी रह जाती हैं यूनिवर्सिटी, दीज आर मेडिकल कॉलेजेस. सर एजुकेशन लिंक्स की जानिब से हैं आप, तो आयरलैंड को डील कर रहे हैं, तो आयरलैंड में क्या क्या डील कर रहे हैं फिर? आइलैंड में हमारे पास मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेवरल ऑप्शंस हैं, जिसमें से NCI कॉलेज जो कि नेशनल कॉलेज ऑफ आइलैंड है, और प्लस बैचलर्स के बच्चों के लिए हमारे पास होम्स इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, DKIT डंडालेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. इन चारों इंस्टीट्यूट्स में अच्छी बात यह है कि आपको जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं आइलैंड में इंटरेस्टेड हैं उनको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाता है उनको, जो कि एक काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप है. और इसकी सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका रिफ्यूअल इनके जो रेशो कोई मैटर नहीं करती कि आप कहाँ से क्या नहीं, और आपका इनकम सोर्स अच्छा होना चाहिए. और इसके अलावा अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम प्लस और आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है तो आप आयरलैंड में
इजीली परस्यू कर सकते हैं, और वीज़ा रेशियो इनकी सबसे अच्छी है। हाँ जी, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट भी आपको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, और इनकी जो फ़ी होती है वो आप वन गो में पे करते हैं। जैसे यूके में और अदर कंट्रीज़ में इनिशियल डिपॉजिट होता है, यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनिशियल डिपॉजिट नहीं है, आपने जो भी अपनी फ़ी है वन गो में देनी है, और अगर आप उसको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाए तो देन तो आप अपनी फ़ी इजीली पे कर देते हैं, फिर तो आपको मसला ही नहीं होता। सर आइल्स का क्या सीन है? आइट्स आपको जी डिफरेंट क्राइटेरिया है फॉर द बैचलर्स एंड द मास्टर्स। बैचलर्स के लिए आपको जो आइट्स है 6.0 चाहिए, नो लेस देन 5.5, और पीटी आपको 55 चाहिए ओवरऑल। और इसके अलावा एक अदर ऑप्शन है हमारे पास डुलिंगो, जो कि आयरलैंड एक्सेप्ट कर रहा है। डुलिंगो कंपैरेटिवली इजी है अगर आप कहते हैं पीटी और आइट्स से। तो स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर चूज़ करते हैं वो आइट्स और पीटी करते हैं, तो आई रेकमेंड दीज ऑल इंग्लिश टेस्ट। स्पेशल ऑफर आपकी जानिब से क्या स्टूडेंट्स के लिए? हमारे आज देखें आप, एज यू कैन सी वी आर हैविंग एक्सपो देयर, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप आपकी एप्लीकेशन अभी परस्यू करते हैं अपनी आयरलैंड के लिए इसी एक्सपो में, वो स्टूडेंट्स जो अपनी एप्लीकेशन परस्यू अभी करवा लेते हैं और हमसे रजिस्टर हो जाते हैं आज ही के दिन, हम देन वी आर ऑफरिंग अ फ्री एयर टिकट फॉर द आयरलैंड। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपसे कि एडमिशन साल में एक दफ़ा होते हैं, 2 दफ़ा होते हैं? 2 इंटेक्स होती हैं, जनवरी इंटेक होती है और सितंबर इंटेक होती है, लेकिन सितंबर इंटेक में काफ़ी इंस्टीट्यूट और कोर्सेज ओपन होते हैं कंपैरेटिवली जनवरी। जी सर, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप लोग ऑफर्स कर रहे हैं और साथ कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं? हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके की जी, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, और लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है। यूके की डिफरेंट सिटीज़ में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 70+ यूनिवर्सिटीज़ इन द यूके, और जो मेजर प्रोग्राम्स हैं जो इन डिमांड हैं अबाउट आईटी, बिजनेस, इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो मीडिया भी है? जी, मीडिया भी है, मैस कम्युनिकेशन भी है। तो सर स्टूडेंट के जहन में यही क्वेश्चन होता है कि आफ्टर डिग्री क्या हमें वहाँ पे कोई अच्छी एक रोज़गार मिल जाएगा, जॉब अपनी फील्ड के रेलिवेंट? जी बिल्कुल, आफ्टर 1 ईयर ऑफ मास्टर्स डिग्री उनको 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। उसके बाद अगर आप अच्छी जॉब सिक्योर कर लेते हैं वाइट कॉलर, तो आपका वीज़ा भी एक्सटेंड हो जाता है बाद में। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। तो आप सारी यूके की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं? हम सारी यूके की यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रहे हैं इस टाइम। तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी इस तरह सारे प्रोग्राम्स हैं? पीएचडी के लिए हम गाइड ज़रूर करते हैं, लेकिन हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को एक्टिवली डील करते हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए स्टूडेंट को डायरेक्ट अप्रूवल लेनी पड़ती है सुपरवाइज़र से। अगर वो अप्रूवल हो तो हम एडमिशन ज़रूर प्रोसीड कर देते हैं। आज तक कितने स्टूडेंट्स आप भेज चुके हैं? मुझे तो 7-8 साल हो गए, हम तो काफ़ी स्टूडेंट्स भेज चुके हैं। मोर देन आप कह सकते हैं थाउजेंड्स में, अब तो नंबर काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। सर स्टूडेंट्स के जिनमें ये भी होता है कि अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए हम खुद जाके वहाँ पे काम करें, तो को वर्किंग आवर्स अलाउ होते हैं उनको यूके में? जी बिल्कुल, 20 आवर्स पर वीक उनको वर्क अलाउ होता है। उसमें वो लोग अपना खाना पीना और शायद अकोमोडेशन भी कर लें, लेकिन आजकल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स मैनेज कर लेते हैं। ज़्यादातर मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी 1 ईयर का मास्टर्स होता है, थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनके लिए आसान होता है थोड़ा काम। ओनली 1 ईयर मास्टर? ओनली 1 ईयर मास्टर्स। और अंडर ग्रेजुएट? अंडर ग्रेजुएट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स। कितना का खर्चा आ जाता है ऑलमोस्ट? देखें, यूके में जो नॉर्मल फ़ी आफ्टर स्कॉलरशिप आप 12 to 14,000 पाउंड्स लगा लें। आपने 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी होती है, और हाफ़ फ़ीस पे करके आप जा सकते हैं। नेक्स्ट हाफ़ फ़ीस में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमें इंस्टॉलमेंट्स प्लान भी दे देती हैं, कुछ हमें हाफ़ में से भी हाफ़ इनिशियल डिपॉजिट लेती हैं, बाकी आपके पास ऑप्शन होती है, आप वहाँ जाके सबमिट करवा दें। सेमेस्टर 6 मंथ का होता है या 1 ईयर? मंथ्स का। 6 मंथ जी। बाद 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती हैं या वो वहाँ पहुँच कर देनी पड़ती है? हमारी यूनिवर्सिटी का अपना पेमेंट स्ट्रक्चर है, मोस्टली 6 मंथ्स के बाद ही आप फ़ीस पे करते हैं। सही हो गया। तो सर और क्राइटेरिया क्या होता है कि एडमिशन्स क्राइटेरिया क्या होता है कि फ़लाँ में इतने नंबर होने चाहिए, फ़लाँ में इतने नंबर होने चाहिए? लेकिन उसमें नॉर्मली आपके पास एटलीस्ट 60% ग्रेड्स होने चाहिए, चाहे आप अंडर ग्रेड में हैं या चाहे पोस्ट ग्रेजुएट में हैं, फॉर अ डायरेक्ट एंट्री। और आइल्स आपका होना चाहिए, एजुकेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगर अंडर ग्रेड के बच्चे का गैप है तो वो जस्टिफाइएबल हो, 1 से 2 साल से ज़्यादा गैप ना हो। मास्टर्स के लिए हम गैप ले लेते हैं क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डिग्री है, उसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस भी चल जाता है, तो इस तरह से ये एडमिशन। आइल्स का बैंड मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होता है? आइल्स मास्टर के लिए जी 6.5 रिक्वायर्ड होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने इंटरनल टेस्ट भी ले लेती हैं। अंडर ग्रेड के लिए 6 नॉट लेस देन 5.5, तो ये नॉर्मल जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट्स आइल्स की। मैम आप किस कंट्री को डील कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम खान है और मैं कंट्री मैनेजर हूँ एजुकेशन लिंक्स में। मैं बेसिकली यूके को डील करती हूँ यहाँ पर।
सही है। तो मैम यूके में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? यूके में ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। वी आर ऑफरिंग जनवरी इनटेक राइट नाउ और स्टिल जो है वो अभी चल रही है। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं और सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। वी हैव ऑन पैनल शेफील्ड हिलम यूनिवर्सिटी, साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी, हर्टफोर्डशायर, वी हैव सोलेंट यूनिवर्सिटी, CCU, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पर हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट कौन सी रहेगी? ये तो अब प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की प्रोफाइल हम चेक करें, उस हिसाब से बताएंगे कि कौन सी बेस्ट रहेगी। सही हो गया। तो कितने मिनिमम आपके इंटर में नंबर होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए? डायरेक्ट बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए आपके पास 70+ होने चाहिए परसेंटेज, ठीक है। अगर उससे लो हैं देन वी हैव द ऑप्शंस फॉर फाउंडेशंस और जिसमें हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं जो कि 5000 तक की स्कॉलरशिप्स हैं। तो मैम प्राइसेस अफोर्डेबल ही है ना, फीसिस? जी बिल्कुल, सारी अफोर्डेबल हैं। अंडर ग्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, मास्टर्स के लिए भी जो हैं इस टाइम अफोर्डेबल हैं। और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उनके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, अल्टरनेटिव टेस्ट हैं जो स्टूडेंट्स कर लें और हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो अप्लाई कर लें। सही हो गया। तो उधर को काम शाम भी करने देते हैं ड्यूरिंग स्टडी या नहीं? जी 20 आवर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अलाउड हैं ड्यूरिंग स्टडीज़ और वहाँ पे काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स आराम से। वो अपने एक्सपेंडिचर्स निकाल लेते हैं वहाँ पे काम करके? जी सारे निकाल लेते हैं। देखें जाहिर सी बात है, आप एक जगह पे जाते हैं, मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में। आफ्टर जैसे ही आप एडजस्ट हो रहे हैं आपको सारे वहाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स वर्क कर सकते हैं और अपने एक्सपेंस भी कर सकते हैं।